4 साल में बच्चा ऑनर्स की डिग्री लेता है, सिर्फ डिग्री ही लेकर के वो चला जाए तो जो एनईपी का पर्पस है वो सोल्व नहीं होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाएगा। लेकिन अभी जो एनईपी के अंडर नए नए कोर्सेज बच्चों को इसी 3 या 4 सालों के बीच में ही तैयार करें जो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है। वेलकम बैक टू ईएसएस इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट इंटरेक्शन सीरीज। तो आज हम लोग हैं रोहतक में और श्री एल एन हिंदू कॉलेज के अंदर। तो आज हमारे साथ में दो ऐसी एजुकेशन पर्सनालिटीज हैं जो कि पिछले कई सालों से जो एजुकेशन में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लेकर के आ रहे हैं। मतलब प्रिंसिपल हैं हमारे साथ में डॉक्टर अनिल तनेजा सर और डॉक्टर सनी कपूर मैम। तो आज हम दोनों से बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आज एजुकेशन को वो किस तरह से मोल्ड कर रहे हैं और किस तरह से आगे लेकर के जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीजें हैं स्पेशली कॉलेज के अंदर, और किस तरह से स्टूडेंट अपने आप को आगे मतलब किस तरह से स्टूडेंट अपने आप को आगे करियर गाइडेंस ले सकता है दोनों के थ्रू, और कॉलेज में क्या क्या चीजें अभी नई क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें चेंज भी हुई हैं, तो उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का और चलते हैं बात करते हैं सर और मैम के साथ में। वेलकम सर। वेलकम मैम। नमस्कार। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, आपने को दिया इतना बहुत दिनों के बाद में। हम Thank लोग you. बहुत टाइम से मतलब फॉलो कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इतना स्केड्यूल टाइट होता है, इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है, उसके बावजूद भी टाइम निकालना बहुत ही थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। ओके, तो सर अनिल सर, आपसे सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में आप बता देंगे जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्लैरिटी मिल जाए कुछ। आई एम डॉक्टर अनिल तनेजा, प्रिंसिपल ऑफ श्री लालनाथ हिंदू कॉलेज रोहतक। मैं यहाँ लगभग 3 साल से कार्यरत हूँ और अपना जो मेरा अनुभव है लगभग 30 साल का, अलग अलग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट में मैं प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, डीन एकेडमिक्स, अलग अलग पोस्ट पर कार्यरत रहा मैं। और यहाँ कोशिश कर रहे हैं जो अब तक सीखा अलग अलग जगह काम करते हुए वो यहाँ इम्प्लीमेंट करें और अच्छे से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे कॉलेज में ट्रेडिशनल कोर्सेज बीए, बीएससी, बीकॉम, बीजेएमसी, बीबीए, बीसीए, तो ये जो बच्चा 3 साल या अभी एनईपी की मैं बात करूं तो 4 साल में बच्चा ऑनर्स की डिग्री लेता है, सिर्फ डिग्री ही लेकर के वो चला जाए तो जो एनईपी का पर्पस है वो सोल्व नहीं होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाएगा। लेकिन अभी जो एनईपी के अंडर नए नए कोर्सेज बच्चों को इसी 3 या 4 सालों के बीच में ही तैयार करें जो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली हम तैयार करें। तो एनईपी में भी और हमारे भी एक्स्ट्रा कुछ इसमें एफर्ट्स हैं कि एनईपी में बच्चे की, कैंडिडेट की, उसकी एबिलिटी हम बढ़ाएं, उसको इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंगली तैयार करें, उसमें स्किल का समायोजन होना चाहिए, उसमें स्किल का भी। और उसके लिए बच्चे का जो अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज के साथ साथ डेली लाइफ में भी बच्चे को एआई और साइबर सिक्योरिटी, ये जो 2 चीजें हैं इसके ऊपर भी हम बहुत जोर दे रहे हैं कि बच्चा इन सब में भी कैपेबल हो सके। तो एज अ प्रिंसिपल सर 3 साल का टाइम हो गया आपको कॉलेज के अंदर, तो किस तरह से रेगुलर इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट्स के साथ में? क्या आप मतलब होता है रेगुलर इंटरेक्शन बच्चों के साथ में या फिर नहीं? हाँ, बिल्कुल इंटरेक्शन होता है। वीक में 3 क्लासेस मैं बच्चों के साथ लेता हूँ अपने सब्जेक्ट की। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। ओके, मतलब आप भी लेते ही हैं हाँ, क्लासेस? और दूसरा ये कि हमने जो यहाँ मेंटर मेंटी कंसेप्ट पर हम काम करते हैं, हर एक टीचर के अंडर 20 से 25 स्टूडेंट्स एज ए मेंटी हैं। तो हर 15 दिन के इंटरवल पर या जब जरूरत होती है बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है थ्रू मेंटर। क्या फीडबैक है बच्चों का, हम बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, उनको किस तरीके की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो कॉलेज का करिकुलम किस तरह से डिजाइंड है? मतलब जैसे एमडीयू से एफिलिएटेड है कॉलेज, तो क्या सिर्फ एमडीयू के ही कोर्सेज हैं या उसी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस पे आप चलते हैं, या फिर कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो हम कराते हैं कॉलेज में स्टूडेंट्स को? क्योंकि सर हमारा ये कॉलेज एफिलिएटेड है एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसका करिकुलम तो फॉलो करना है। बिल्कुल। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि हमें बच्चे को
इंडस्ट्री के लिए भी तैयार करना है। हम्म, समाज में उसकी क्या ज़रूरत है। हर एक बच्चा, हम साथ-साथ सारे पहलुओं को साथ लेकर के चल रहे हैं कि हर एक बच्चा नौकरी नहीं करना चाहता, जॉब में नहीं जाना चाहता, या प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, या अपना भी कोई वो बिज़नेस, अपना कोई एक स्टार्टअप वो स्टार्ट कर सकता है। तो उसी में हम अलग-अलग तरीके से बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उनका झुकाव करियर को लेकर के किस तरफ है। कहीं कोई बच्चा सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, यूपीएससी या एचपीएससी, या कोई बैंकिंग में जाना चाहता है, या कोई हायर स्टडीज में जाना चाहता है, आईटी सेक्टर में जाना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। अपने टाइम टेबल में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन बच्चे को कराते हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि हम यहाँ इस कॉलेज में सभी कुछ अपने आप से नहीं दे सकते, तो हमें आउटसोर्सिंग भी करनी पड़ती है, जिसके लिए हम पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। और उसके लिए अलग-अलग कंपनीज, अलग-अलग इंस्टीट्यूट से भी हमने एमओयू साइन किए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की स्किल के ऊपर काम करते हुए बच्चे को तैयार कर सकें उसके फ्यूचर के लिए। ठीक है सर। तो सर जैसे कि जो भी हम करिकुलम कॉलेज के अंदर में पढ़ाते हैं, क्या वो इंडस्ट्री रिलेवेंट है? तो आप स्टूडेंट्स को ये गाइड कर सकते हैं अभी इस वीडियो के माध्यम से कि क्या जो चीज़ें हैं जो कि उसको इंडस्ट्री रेडी बनाती हैं स्टूडेंट को, क्या वो कॉलेज पूरी कर पाता है या फिर अलग से कुछ उसको करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं सर, आपकी बात ठीक है कि कुछ हद तक जो एनईपी 2020 है, कुछ हद तक कोशिश की गई है कि बच्चे को इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाए, लेकिन वो मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो सफिशिएंट नहीं है। हुँ। हमें अलग से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और डाल रहे हैं हम उसमें कि वो ठीक है, एनईपी 2020 के अंडर हमें इंटर्नशिप, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है इंटर्नशिप करानी है, उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं एज पर द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि बच्चा 8 सब्जेक्ट या मेजर माइनर की बात करें तो 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं और उसकी इंटर्नशिप का जो भी अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ज़रूरत है आज के सिनेरियो में, हुँ। बच्चे को सॉफ्ट स्किल, उसमें वैल्यू एडिशन, और सॉफ्ट स्किल में अगर मैं बात करूं तो आपके कम्युनिकेशन किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, आईटी कम्युनिकेशन में, एमएस ऑफिस में आपका प्रेजेंटेशन, बच्चा थ्रू ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन उसको बताने के लिए मुझे अपने आप को एक्सप्रेस भी तो करना है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं थ्रू ग्रुप डिस्कशन। बच्चे का प्रेजेंटेशन स्किल, पीपीटी प्रेजेंटेशन है, एक्सेल परफेक्ट होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं एआई, बच्चा अपने आप से 50% अगर कर रहा है तो 50% उसको एआई की भी मदद लेकर के हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि डे वन से ही वो इंडस्ट्रीज के लिए तैयार हो सके और डे वन से ही अपने एफर्ट्स वहां पर दे सके जहां भी वो ज्वाइन करता है। ठीक है। स्टूडेंट्स का एकेडमिक एजुकेशन के प्रति क्या उनका माइंडसेट है? इसमें मिला जुला क्या है आपको लगता है स्टूडेंट्स कि का। पिछले 3-4 सालों में जो माइंडसेट है स्टूडेंट का चेंज हुआ है आफ्टर कोविड? मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि माइंडसेट चेंज नहीं, हुआ है। आपके हिसाब से क्या है? माइंड सेट चेंज हुआ है आज के टाइम में। जो आप कोविड की बात कर रहे हैं, बच्चे के पास कंटेंट की कमी नहीं है, हुँ, कंटेंट बहुत है। बिल्कुल। इतने प्लेटफॉर्म है, आपके यूट्यूब है या और भी कई चैनल्स हैं, इंस्टा है, फेसबुक है। कंटेंट अगर बच्चा करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। हुँ, वही हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम कंटेंट के साथ साथ एक एनवायरनमेंट भी बच्चे को दे रहे हैं जिसमें वो अपने आप को ऑलराउंडर बना सके, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, एकेडमिक्स हो। क्योंकि ये सब चीज़ों की ज़रूरत आज के टाइम में बच्चों को है, और बच्चों का भी रुझान इस तरफ है कि वो पढ़ाई के साथ-साथ दूसरी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करें। ठीक है। तो एकेडमिक में ऐसा कुछ लगता नहीं है आपको कि एकेडमिक की तरफ बच्चों का जो माइंडसेट है वो थोड़ा चेंज हुआ है? थोड़ा वहाँ पे उन्होंने जो है अपने आप को पीछे खींचा है? कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर हम बात करें कॉलेज अटेंडेंस की, तो 2020 से पहले जो कॉलेज अटेंडेंस होती थी और अब की जो कॉलेज अटेंडेंस है स्टूडेंट्स की, उसमें कहीं न कहीं कुछ चेंज हुआ है? हाँ, चेंज हुआ है, लेकिन बच्चा पहले जो आता था
टीचर पर डिपेंडेंट रहता था। हम्म, टीचर ओरिएंटेड हमारे प्रोग्राम्स थे। बिल्कुल आज की डेट में ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है। स्टूडेंट ओरिएंटेड, बिल्कुल जो मैंने आपको कहा कि कंटेंट की कमी नहीं है, मतलब हम्म, टीचर ने जो उसको पढ़ाना है वो ऑलरेडी उसके पास है। उसके पास अब टीचर ने उसको गाइड करना है हम्म, कि आपको कितना करना है, क्या रेलेवेंट है और क्या आपके लिए फायदेमंद है, ये करना है या नहीं करना है। हम्म, तो टीचर की गाइडेंस पढ़ाई के साथ साथ जो दूसरे यहाँ पर कमेटीज और सेल्स हैं, जिससे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, पढ़ाई के साथ साथ वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूर। उसी के ऊपर हम काम कर रहे आपके अकॉर्डिंग जो आईटी स्किल्स हैं वो कितना जरूरी हो गया है स्टूडेंट्स के लिए? जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं वो तो ठीक है, जो बीसीए और बीटेक करता है, एमसीए करता है या एमटेक कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स है जैसे कि बीए बीकॉम बीएससी वाले स्टूडेंट्स या बीबीए वाले स्टूडेंट्स हैं, तो क्या इनके लिए भी आईटी स्किल्स उतना ही जरूरी हो गया है आज के टाइम पे? सर, आज के टाइम में आईटी उतना ही जरूरी है जितना हम सांस लेना हमारे लिए जरूरी है, बिल्कुल। खाना खाना जरूरी है। हम्म, हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन जो इस दुनिया में है, चाहे वो आईटी से रिलेटेड है या नहीं है, मोबाइल हर व्यक्ति यूज कर रहा बिल्कुल है। और मोबाइल में यही फीचर्स एआई के फीचर्स हैं और सारे के सारे आईसीटी के फीचर्स हैं इसमें। तो बिना इसके तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा कुछ भी कैरियर को हम प्लान कर सकें या डेवलप कर सकें। तो अभी हम जो मोबाइल में देख रहे हैं वो 90% कंप्यूटर और लैपटॉप ही तो है, आईटी का ही तो है सारा का सारा। बिल्कुल। मोबाइल फ़ोन की बात आई है तो अभी रिसेंट एक वो बताता हूँ आपको। एक कबाड़ी वाला वो कबाड़ा चुन रहा है, कबाड़ा उठा रहा है वो, लेकिन उसके पास में आईफ़ोन है। तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है आज के टाइम पे ना फ़ोन। हर प्रोफेशन में आप ग्रो कर सकते हैं अगर आप तरीके से उस फोन को, उसके फीचर्स को आप इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ये मोबाइल ही है हुँ, जो हमें ऊपर भी उठा सकता है और नीचे कैरियर में और नीचे भी ला नीचे सकता है। गिरा सकते तो हमें सोच दे समझ करके इसका इस्तेमाल। हाँ, डिपेंड करता है कि हम क्या कंटेंट उसमें देख रहे हैं, है ना? बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच में जो ये गैप की बात होती है कि कॉलेज से बच्चा ग्रेजुएट तो हो जाता है, लेकिन वो इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पा रहा, मतलब कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है, या फिर इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि क्या ये मतलब जेन्युइन है या फिर ये मिथ है कि ऐसा होता है कि कॉलेज से बच्चा ग्रेजुएट हो जा रहा है बट वो एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं मिल पा रहा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है और हमने लोगों में ये बात सुना भी है कि आज के टाइम में बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियलिस्ट की, एचआर मैनेजर से मेरी कई बार एचआर पर्सनल से बात होती है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास वैकेंसीज ही वैकेंसीज है, हम्म, हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहा। बिल्कुल। हमें 90% या 100% मार्क्स लेने वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए। एलिजिबिलिटी है 50% या 60%। हमें कैंडिडेट चाहिए कि जो उसने सीखा है उसको इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल। तो जो इस्तेमाल कर सके मतलब जो भी उसने सब्जेक्ट कंटेंट पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है, बिल्कुल। इंडस्ट्रीज को ये चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंगली हम जाते हैं इंटरव्यूज लेने के लिए। 100 कैंडिडेट है, हम इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन हमें उस 100 में से 2 या 3 ही काबिल बच्चे, यानी जिनके पास स्किल है, जो हमारे लिए अच्छे से काम कर सकते हैं, 2% 5% इतने ही मिल इतने पाते ही हैं। मिल पाते हैं। अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले की बात है। सीएचआरओ, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं सीवाई फ्यूचर के। तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग उस बिल्डिंग में उनके 5000 के आसपास में एम्प्लॉयज बैठते थे। तो उनका इंटरव्यू किया तो सेम क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि एक मिथ है मार्केट में, एक ट्रेंड चल रहा है कि जॉब नहीं है, तो इसमें कितनी रियलिटी है? तो उन्होंने कहा कुछ भी रियलिटी नहीं, मतलब जॉब्स तो बहुत अवेलेबल है, स्किलफुल कैंडिडेट की कमी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्किलफुल कैंडिडेट। तो उसी स्किल को एनहांस करने के लिए हमारा ये प्रयास है, जैसे हमने आपसे भी टाई अप किया कि बच्चे को आईटी ट्रेंड बनाइए। आईटी में बच्चा अपने आप को, एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस में ही उसी के ही पार्ट है, उसकी प्रेजेंटेशन पीपीटी है, एक्सेल है, वर्ड के ऊपर काम करे, एआई के ऊपर काम करे और अपना रिज्यूमे तैयार करे। रिज्यूमे एक तो यह है कि हम डायरेक्ट किसी को दे दें और वो 4 लाइनें उसमें लिख दे। रिज्यूमे उसको अपने आप से तैयार करना आना चाहिए, मेरे में क्या कैपेबिलिटी है, क्या स्किल है,
वो अलग से ही हाईलाइट हो जाता है और जो एचआर कंपनीज मैनेजर्स हैं वो अलग से ही देख लेते हैं कि इस कैंडिडेट बिल्कुल में कुछ है। बिल्कुल उसके रिज्यूमे राइटिंग में ही हाँ पता चल जाता है कि किस टाइप का कैंडिडेट बिल्कुल है। वो इंडस्ट्री रिलेवेंट नहीं होता, उनका जो अप्रोप्रिएट नहीं होता प्रॉपर सीवी, जिसकी वजह से फर्स्ट रिजेक्शन स्टूडेंट का वहीं होता है। बिल्कुल। जब वो अपना टेबल पे सीवी रखता है ना एचआर के, तो फर्स्ट रिजेक्शन वहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स का कई हमने इंटरेक्शन किया स्टूडेंट्स के साथ भी। तो स्टूडेंट्स के पास में जैसे हम बोलते हैं, सेमिनार किया हमने कहीं कॉलेज में या वर्कशॉप करी, तो हम स्टूडेंट से ये पूछते हैं कि आपके पास में इंस्टाग्राम अकाउंट है? तो यस, 100% स्टूडेंट हैंड रेज़ करते हैं। फेसबुक अकाउंट है? यस। हाँ, उनको लिंक्डइन ये पूछो लिंक्डइन कि लिंक्डइन अकाउंट, सुना भी लिंक्डइन नहीं है कि मतलब लिंक्डइन क्या होता है। 95% स्टूडेंट्स ने तो सुना ही नहीं है लिंक्डइन क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। नहीं। 5% स्टूडेंट जो है वो रेज़ हैंड करते हैं, और उसमें भी उनका प्रोफाइलिंग कुछ होता नहीं है, उन्होंने यस, बस अकाउंट बना के यस, छोड़ दिया यस, होता है, यस। कुछ पोस्ट नहीं किया होता, उनको पता ही नहीं है कि वहाँ पे करना क्या है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो ईएसएस इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूशन जो कि एक एक्सटर्नल बॉडीज का काम करते हैं, जो कि कॉलेजेस के साथ मिलकर के हम लोग स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का, अपस्किल करने का और प्लेसमेंट का काम कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है इस तरह की कोलैबोरेशन कॉलेजेस के लिए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ हम नहीं दे सकते, हुँ, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं, अपने-अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। हुँ, लेकिन उस सब्जेक्ट के साथ-साथ जो मैंने आपसे कहा कि हमें उनके करियर को भी बिल्ड ध्यान में करना है, रखना हाँ, है, ध्यान में। तो उसके लिए हम सर्टिफिकेट कोर्सेज़ एज़ पर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़, हुँ, जो-जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो ईएसएस के थ्रू हुँ, या और भी दूसरे इंस्टीट्यूट के थ्रू हुँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप कर सकें, हुँ, ताकि उनको अपने लायक इंडस्ट्रीज़ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम उनको तैयार कर सकें। तैयार कर सकें, ठीक है। क्या आपको लगता है कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट मिलकर के स्टूडेंट के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जिससे कि वो इंडस्ट्री रेडी होगा? या फिर कहीं न कहीं हम जो प्लेसमेंट हैं, प्लेसमेंट का जो नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स हैं या परसेंटेज कह सकते हैं उसको एनहांस करने में कुछ हेल्प मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल मिल सकती है। इसमें मैं थोड़ा-सा और इसमें ऐड करूँगा हुँ, कि कॉलेज अपने आप में एक आइडेंटिटी है, साथ में आउटसोर्सिंग, ईएसएस या दूसरे इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन के साथ में ये तो ज़रूरी है ही है। हुँ, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट्स को तैयार करना इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, हम कितने ही एफर्ट्स कर लें, बच्चा अगर रेडी नहीं है उसको करने के लिए, हुँ, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल उसी तरीके से कि हम एक हॉर्स को पकड़ करके तालाब तक तो ले जा रहे हैं, उसके गर्दन को भी पकड़ करके पानी में डुबो देते हैं, लेकिन पानी तो तभी पिएगा हुँ, जब उसकी विल पावर होगी। बिल्कुल, तो हम एनवायरनमेंट दे रहे हैं, हुँ, मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो जो मोटिवेटेड हो जाते हैं, जो अपने करियर को लेकर के जागरूक हैं, हुँ, समझ में आ रहा है उनको, वो सक्सेस भी उनको मिलती है। अब जो दूसरे हैं, हुँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेरोज़गारी को ही बढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ में ऐसा लगता है कि अवेयरनेस की कमी है स्टूडेंट्स के बीच में। तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? स्कूल की, कॉलेज की या फिर सोसाइटी की या पेरेंट्स की? ये सभी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ, स्टूडेंट्स की अपने आप में सबसे पहले मैं बताऊँगा, हुँ, स्टूडेंट्स की, हम सब टीचर्स की, हुँ, पेरेंट्स की और पीयर ग्रुप की। पीयर ग्रुप। क्योंकि आज के टाइम में जो बच्चा है, हुँ, पेरेंट्स और टीचर से ज़्यादा पीयर ग्रुप की सुनता है, उनकी बिल्कुल। मानता है। हुँ, तो पीयर ग्रुप मतलब उसका फ्रेंड मोटिवेटेड है, तो वो मोटिवेटेड है। यानी एक ग्रुप को हमें सोसाइटी में हमें इस तरह के जो है प्रोग्राम चलाने हैं, उनको मोटिवेट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस कर अपने करियर को अच्छे से चूज़ कर सके। एक एडवाइस जो कि आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को देना चाहते मेहनत, डेडिकेशन सफलता की कुंजी है। अब हम ये कहें कि मैजिक स्टिक है कोई, हम इसको घुमा दें और ये एकदम से ये छोटा-सा पौधा है, एक पेड़ बन जाए, हुँ, कि मैजिक स्टिक ऐसे कर दें, हम घुमा दें। तो इस पौधे को पेड़ बनाने के लिए हमें मेहनत करनी है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बैंक में लॉकर होता है, हुँ, उसकी 2 कीज़ होती हैं, हुँ, एक कस्टमर के पास और एक मैनेजर के पास। बिल्कुल। तो कस्टमर जाता रहे वहाँ पर लॉक को ओपन करने की कोशिश करे की से, वो नहीं होगी। बिल्कुल। मतलब ये उसका पार्ट है, उसके एफर्ट्स, उसकी मेहनत, उसका हुँ, हार्ड वर्क। दोनों चीज़ें इसमें काम करती हैं। हुँ, एक मैनेजर का जो कि 10% कंट्रीब्यूशन है, हुँ, वो है लक, ल वो भी चाहिए और इधर से मेहनत भी चाहिए। मेहनत। सिर्फ लक के सहारे हम मैजिक मान लें कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एफर्ट्स भी हमें करने हैं। हुँ, 90% हम करेंगे तो 10% ऊपर वाले का, गॉड का और अलमाइटी का भी हमें सहयोग मिलेगा, हुँ। हमें सफल होने में।
हाँ, और कुछ चीजें ये भी डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन और साथ में टेक्नोलॉजी, इन जब दोनों को हम मिला देते हैं और हार्ड वर्क, तब हम बिल्कुल सक्सेसफुल। बिल्कुल तो फॉर कोई रोक नहीं एग्जांपल सकता बंदे को सफल होने में। जैसे कई बार मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये कील है, कील को दीवार पे ठोकना है हमको, तो हम कैसे ठोकेंगे? हाथ से तो नहीं ठोकेंगे, हाथ से ठोकेंगे तो दीवार में कील जाएगी नहीं। बिल्कुल अब आप कह रहे हो कि मैंने बहुत मेहनत करी, इसको बहुत कोशिश करी ठोकने की, तो आपने हार्डवर्क तो पूरा किया, लेकिन आपने डायरेक्शन गलत चूज करी। टूल भी तो चाहिए। यू हैव टू टेक द हैमर ना। लेकिन अब अगर उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अगर हम जोड़ दें, तो आज हमारे पास में ड्रिल है, हम ड्रिल से छेद करें और फिर ठोक दें, हथौड़े की मेहनत भी बच जाए। तो तीनों चीजों का जो है वो तीनों चीजों को इनकलकेट करना जरूरी है अपने काम के अंदर में। हार्डवर्क हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और प्लस सही डायरेक्शन। नहीं, समय के अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें चलना है, ताकि हम अपने आप को अपडेट रख सकें। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर आउटडेटेड ना हो जाए। आउटडेटेड ना हो जाए। आज कंपनीज में ले ऑफ्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आउटडेटेड होने की वजह से। ठीक है, करियर क्लैरिटी, डिसिप्लिन और अपस्किलिंग पर आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको करियर की क्लैरिटी नहीं है, क्या करना लाइफ में, आगे क्या करना। अभी जैसे कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं, वो सेकंड ईयर में आगे, फाइनल ईयर में आगे, उनसे पूछो कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं है हमने। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या? तो कब से एक स्टूडेंट को प्रिपेयर हो जाना चाहिए, अपने मतलब डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसको क्या करना लाइफ में? देखो, ये तो बच्चे को जब स्कूलिंग उसकी हो रही है, कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने बताया ना, पीयर ग्रुप का प्रेशर काफी ज्यादा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने एफर्ट्स क्या कर रहे हैं, डे 1 से ही जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है, बच्चे को हर तरीके से, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, उसको गाइड किया जाता है। टाइम टू टाइम थ्रू मेंटर्स हम काउंसलिंग करते हैं, पूरी उनकी हेल्प करते हैं कि आपके लिए क्या फील्ड एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर योर कैपेबिलिटी, आपके लिए क्या कैरियर ठीक रहेगा। वो हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, बच्चा भी उसमें फुल सपोर्ट करता है। तो इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं और कामना करते हैं कि हर बच्चा जो है सफल होगा। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तो जी, अपने थैंक यू। प्रेशियस टाइम के लिए उम्मीद है कि इस पूरे इंटरव्यू में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हों कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, किस तरह से करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें हार्डवर्क और टेक्नोलॉजी को जब तक हम मर्जर नहीं करेंगे, तब तक बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। जब बात आपके करियर की आती है तो एक्सपर्ट की एडवाइस बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह की और करियर गाइडेंस के लिए आगे भी हम मिलते रहेंगे नए एक्सपर्ट्स के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए ESS इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट इंटरेक्शन सीरीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।